नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के बारे में उसूल बयान फरमा दिया। ला तमन्नौ लिक़ाअल अदुव्वि वस्अलुल्लाहल आफिया फ़इज़ा लक़ीतुमूहु फ़स्बुतू व अक्सिरू ज़िक्रल्लाह, के दुश्मन से आमना सामना होने की और जंग की तमन्ना मत करो, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से हमेशा आफियत का सवाल करो, आफियत मांगो। लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर जंग मुसल्लत हो जाती है और दुश्मन हमला करता है तो फिर कमजोरी नहीं दिखानी बल्कि साबित कदमी दिखानी है। और दूसरा काम साथ ये करना है कि अक्सिरू ज़िक्रल्लाह, अल्लाह को कसरत से याद करना है। इस वक्त अल्लाह को याद करने का वक्त है ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद शामिल हाल हो सके। इसी तरीके से हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहहू ने अपने बेटे को नसीहत फरमाई, फरमाया ला तदउ अहदन इलल मुबारज़ा, कि किसी को जंग का चैलेंज मत दो। वमन दआका इलैहा फखरुज इलैहि, लेकिन अगर कोई तुम्हें जंग का चैलेंज करता है तो फिर बुज़दिली नहीं दिखानी, फिर कमजोरी नहीं दिखानी, बल्कि निकल कर मैदान में उसका मुकाबला करना है। लिअन्नहु बागिन, क्यों? इसलिए कि अब वो बागी है, तुम्हारे खिलाफ वो बगावत कर रहा है, सरकशी कर रहा है, जारिहियत कर रहा है। वक़द ज़मिना नस्र मन बगा अलैहि, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस शख्स की मदद की जमानत ले ली है जिसके खिलाफ बगावत की गई हो, जिसके खिलाफ जारिहियत की गई हो। लिहाजा अब तुम्हारा दुश्मन मगलूब होगा, इसलिए कि अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ होगी। वो बागी है, वो जारिह है। मेरे मोहतरम दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान और हमारे खिलाफ भी जारिहियत की गई है, हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की गई है। पाकिस्तान ने पहल नहीं की बल्कि दुश्मन ने पहल की है। लिहाजा अब हमारा क्या काम है? हमारा काम यह है कि हम साबित कदम रहें और मजबूती दिखाएं, ढीली ढीली बातें न करें, बुज़दिली न दिखाएं, कौम के अंदर मायूसियां न फैलाएं, बल्कि कौम को हौसला दिलाएं, अपने जवानों को हौसला दिलाएं और अपने जो जवान हैं अपनी मुसल्लह अफवाज की पुष्ट के ऊपर मजबूती से खड़े हो जाएं। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारे आपस के छोटे मोटे इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन दुश्मन के मुकाबले में हम एक हैं। पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा दुश्मन के मुकाबले में सीसा पिलाई हुई दीवार है। हमारे अंदर अभी कोई तफरीक नहीं है, कोई कौमियत, कोई पठान, कोई सिंधी, कोई पंजाबी नहीं है, बल्कि सब के सब पाकिस्तानी है। लिहाजा हमारे कुछ वो नादान दोस्त जो कि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर अपनी मुसल्लह अफवाज के खिलाफ प्रोपेगंडा कर रहे हैं, अपने जवानों के खिलाफ प्रोपेगंडा कर रहे हैं और कौम के अंदर मायूसियां फैला रहे हैं, दुश्मन के आलाकार बन रहे हैं, उसके प्रोपेगंडे को तक़वियत पहुंचा रहे हैं, उसके प्रोपेगंडे को फैला रहे हैं। उनकी खिदमत में अर्ज है, वतन की फिक्र कर नादां, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। ये जंग है, जंग कोई मजाक नहीं है। लिहाजा संजीदगी दिखाएं और वतन की कदर करें। इस आजादी की जैसी कैसी भी आजादी है, जैसी तैसी भी है, इसकी कदर करें। खुदा की कसम, खाकम बदहन, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अगर ये आजादी छिन गई तब सारी जो खुशफहमियां हैं वो निकल जाएंगी। हमारी ज़बानों में मक़ूला है कि भाई और अपना दोस्त जब मारता है ना तो मारकर साए में तो डाल देता है ना, लेकिन दुश्मन मारेगा तो इसकी परवाह भी नहीं करेगा। जब अल्लाह न करे ये आजादी छीनेगी तब कदर होगी और तब फिर जो है ना हाथ मलेंगे, लेकिन फिर कुछ भी हासिल नहीं होगा। लिहाजा इस वक्त साबित कदमी दिखानी है और अपने आप को दुश्मन के मुकाबले के लिए तैयार करना है। और ये जंग है, इसमें किसी किस्म की भी कोई चीज पेश आ सकती है, गैर मुतवक्के हालात पेश आ सकते हैं। लिहाजा पैनिक नहीं होना और कम हिम्मती नहीं दिखानी, बल्कि जहनी तौर पर इन सब हालात के लिए तैयार रहना है। देखे ना अहले गस्सा
کیسا دشمن ان کے اوپر مسلط ہے، اور ان کی ثابت قدمی دیکھیں کیسے وہ فیس کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہمیں تو اللہ رب العزت نے بہت کچھ عطا فرمایا، بہت بڑا ملک ہے، اللہ تعالیٰ نے فوجی قوت بھی دی ہے، ایٹمی قوت بھی دی ہے۔ انشاءاللہ وہ جرت بھی نہیں کرے گا کوئی بڑا اقدام کرنے کی، لیکن اگر کرے گا تو ہمارے ہاتھ بھی بند نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمیں دنیا کی اللہ رب العزت نے بہترین فوج عطا فرمائی ہے، اور بہترین عسکری قوت عطا فرمائی ہے، بہترین ٹیکنالوجی عطا فرمائی ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کا وہ سبق سکھائیں گے کہ انشاءاللہ وہ دوبارہ جنگ کا سوچے گے بھی نہیں۔ اس وقت ہم اپنے جوانوں کے لیے دعائیں کریں کہ اے اللہ ان کی مدد فرما، انہیں ثابت قدمی عطا فرما، اور ان کے نشانے ٹھیک ٹھیک جگہ پر لگا۔ اللہم سدد رمیہم وثبت اقدامہم، اللہم آمین یا رب العالمین۔